हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हमारी एक्सरसाइज है 16.1, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो डिस्टेंस, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। तो मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। तो हमें इसके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, जबकि ए पॉइंट की मेजर क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो -4 और 5, और बी का जो है वो 6,6। ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, ये एक्स पर, ये वाई पर। सो यहाँ पर फार्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो x2 और x1, y2 और y1 क्या है, ये यहाँ पर जो पहला टर्म में ये x1 और ये y1, ये x2, ये y2। सो यहाँ पर लिखें x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू -4, y1 का वैल्यू 5, x2 का वैल्यू क्या है 6 और y2 का वैल्यू भी है 6। तो सिंपली ये वैल्यूज पुट करनी है हमें इस फार्मूला में। x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 6, माइनस करनी है x1 की वैल्यू क्या है -4, और इस पर है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5, इस पर भी स्क्वायर और होल रेडिकल। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें डिस्टेंस मिलेगा इन 2 पॉइंट्स के बीच में से। सो माइनस माइनस प्लस और 6 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 minus 5 it is 1 square. So 6 plus 4 it is 10, 10 square plus 1 square. So 10 square is equal to 100 plus 1 square it is 1. So 100 plus 1 it is 101, which is our required answer. So ये 2 पॉइंट्स हमें मिली हुई थी, इसको इस फार्मूले में पुट किया और फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास रेडिकल देना है हमें। तो यहाँ पर 101 का रेडिकल तो नहीं है कोई, क्योंकि परफेक्ट नहीं है, तो इस पर भी रेडिकल आ जाएगा। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, वो है रेडिकल 101। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आप चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2, 2 और बी के हैं 2, 3। तो यहाँ पर ये x1 बराबर 2 एंड y1 बराबर 2 और x2 की वैल्यू यहाँ पर इज इक्वल टू 2 और y2 की वैल्यू है 3। सो यहाँ पर सेम तरीके से ये फार्मूला अप्लाई होगा। x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर 2 में से कैंसिल तो 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इट इज़ 1 स्क्वायर। सो 0 तो कैंसिल हो जाएगी। सो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इसका रेडिकल भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस हमें क्या मिला मेजर, वो मिला हमें 1। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से यहाँ पर ए दिया हुआ है कामा 0, यहाँ पर 0 दिया हुआ है और कामा बी। सो इसका वैल्यू भी हमें दिया गया है, ए इज इक्वल टू -3, बी इज इक्वल टू -4। सो जहाँ पर ए वहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पर -3 क्योंकि वैल्यू दिया हुआ है, कामा 0
बी 0, बी का वैल्यू क्या है -4। तो यहाँ पर सेम फार्मूला, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो फार्मूला क्या है x2 माइनस x1, तो इसमें 0 में से जब माइनस करेंगे -3 होल स्क्वायर और प्लस y2 की वैल्यू है -4, इसमें से माइनस करेंगे 0 जो कि y1 है होल स्क्वायर। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो +3 स्क्वायर प्लस -4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम आ जाएगा -4 स्क्वायर। तो 3 × 3 इट इज़ 9 प्लस -4 का स्क्वायर इट इज़ 16। 9 + 16 इट इज़ 25 रेडिकल, और 25 रेडिकल इक्वल टू होता है 5 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सिंपली 5 आ गया। सेम ये बस ए और बी का वैल्यू पुट करना है, हमें दिया हुआ है, फिर डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक हमें सॉल्व करना है। सो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में सेम है, और ए और बी की वैल्यू जो है वो सिर्फ चेंज की गई है। सो जहाँ पर ए है वहाँ पर रेडिकल 2 पुट करें, यहाँ पर रेडिकल 2, 0, और बी में 0, बी का वैल्यू क्या है वो है -2 रेडिकल 2। तो ये बी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू पुट करें, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला में अप्लाई करें। तो यहाँ पर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 0, माइनस x1 क्या है रेडिकल 2, इस पर होल स्क्वायर लगा दें, प्लस y2 माइनस y1, तो -2 रेडिकल 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें और स्क्वायर कर दें, एंड होल रेडिकल अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। सो 0 में से ये जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये जवाब आएगा माइनस रेडिकल 2। इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक, प्लस ये -2 रेडिकल 2 में से जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आ जाएगा, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये स्क्वायर में से रेडिकल कैंसिल हो जाएगी, तो 4 × 2 इट इज़ 8, रेडिकल सेम, 8 + 2 it is 10 radical, so radical 10 is our required answer, means distance। so उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। so यहाँ पर 3 एंगल्स दिए हुए हैं और एक ट्रायंगल शेप है। वहाँ पर ABC की ये कोऑर्डिनेट्स मिली हुई हैं, ए का है 0, बी का 4, 0, और सी का 2, 2 रेडिकल 3। तो यहाँ पर पेरीमीटर हमें मालूम करना है। पेरीमीटर से पहले हमें ज़रूरी है कि साइड्स दी गई हो, तो साइड्स नहीं है यहाँ पर पॉइंट्स हैं, इसलिए हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके पहले ये साइड्स मालूम करेंगे, फिर हम उसको ऐड करेंगे। तो ये अगर हम देखें तो ये ए बी पॉइंट है, ये ए ये बी। अगर हम ए बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हमें ये साइड मिल जाएगी। तो ए बी के हिसाब से ये होगा x1, ये होगा y1, 4 x2 एंड 0 होगा y2। सो फार्मूला क्या था, फार्मूला था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होल रेडिकल। सो x2 में से x1 माइनस करें, 4 माइनस 0 इट इज़ 4, डायरेक्ट 4 माइनस 0 इट इज़ 4 स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 0, 0 में से 0 गया तो 0 ही आ गया, ठीक।
ये तो ख़त्म हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर रेडिकल में से ख़त्म। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे 4 इंटू 4 इट इज 16, 16 का रेडिकल सेम 4। सो ए बी का डिस्टेंस क्या आया, वो आ गया 4, ए बी 4। अभी हमें मालूम करना है बी सी, बी सी मालूम करें। बी सी के लिए पॉइंट्स क्या लें, बी सी के लिए ये हम लेंगे x1, ये y1 और ये x2, ये y2। ठीक, सेम फार्मूला x2 माइनस x1, सो 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 रेडिकल 3 माइनस y1 क्या है y1 है 0 स्क्वायर। तो -4 में से +2 गए तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 2 रेडिकल 3 में से 0 गया तो ये 2 रेडिकल 3 सेम होल स्क्वायर। सो ये 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इट इज 4 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इट इज 4 और ये रेडिकल में से ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। 4 इंटू 3 इट इज 12, रेडिकल लेंगे इस पर भी। सो 4 plus 12 it is radical 16 which is also equal to 4. Radical 16 is equal to 4. So BC का वैल्यू हमें क्या मिला, BC it is 4। अभी हमें मालूम करना AC, अभी AC मालूम करते हैं। So AC के हिसाब से ये x1, ये y1, ये x2 और y2। So फार्मूला के मुताबिक x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पर AC में x2 है 2 माइनस करना है x1 जो 0 है प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2 रेडिकल 3 माइनस y1 है 0, ये वाली इस पर स्क्वायर कर दें। ठीक, उसके बाद 2 में से 0 गए तो ये होगा ओनली 2 स्क्वायर प्लस 2 रेडिकल 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रेडिकल में से कैंसिल, 4 इंटू 3 इट इज 12। सो ये 4 प्लस 12 इट इज 16 और 16 का रेडिकल जो है वो इक्वल होता है 4 के। तो यहाँ पर हमें AC भी मिल गया, AC क्या है AC है 4। अभी हमें मालूम क्या करना था, पेरीमीटर मालूम करना था जो कि बराबर होता है टोटल साइड्स की सम के। तो पेरीमीटर फाइंड करते हैं अभी। सो पेरीमीटर बराबर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब टोटल साइड्स का सम। तो हमारे पास पॉइंट्स थी, उसमें से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया। तो ए बी का डिस्टेंस क्या है 4, बी सी का भी 4, ए सी का भी 4। तो ये ऐड करें 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 इट इज 12। सो अवर पेरीमीटर इज 4। सॉरी, पेरीमीटर इज 12। ठीक, ऑल साइड्स आर 4। सो हमने फाइंड कर लिया पेरीमीटर। इस हिसाब से ये 16.1 कंप्लीट हो गई और बिल्कुल इजी प्रॉब्लम्स थे। अगर कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें, अपना तमाम ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।